हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आपका चैनल आपका फिजिक्स अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बेटा आज हम जो क्लास लेके आए हैं वो एक 11th क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो कई बच्चों में क्या है, इस टॉपिक को लेके डर बना रहता है और ये टॉपिक है बहुत ही आसान। उस डर का रीजन भी बताऊंगा मैं क्यों डर रहता हूँ और उस टॉपिक की जो आसानी है वो भी आप लोग समझ पाएंगे। तो उससे पहले आज मैं आप लोगों से छोटा सा पॉइंट बोल रहा हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो बेटा एक टॉपिक थ्रू आउट मैं स्टूडेंट्स की सभी की बात करूं तो सभी के लिए मुश्किल है, तो आप कम से कम इसे फॉरवर्ड करें ताकि उन बच्चों को भी डायमेंशन का कंसेप्ट समझने में आसानी हो, ताकि वो इस चीज का डर है जो उसको दूर हटा सके। ठीक है बेटा, तो अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जस्ट ए सेकेंड। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है डायमेंशन। चैप्टर हमारा यूनिट के अगर बात करूं, अगर आप प्रदीप पढ़ रहे हो तो ठीक है बेटा। तो अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारा जो वेरी फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है डायमेंशन। क्योंकि हमारा टॉपिक चैप्टर का नाम ही है ये, तो यहीं से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। ये हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी आप पढ़ चुके होंगे, पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था। 7 टाइप की तो फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटी होती है, उनको हम बेस भी बोल सकते हैं। मैं एक ब्रीफ रिकैप लेके चलूं तो 7 बेसिक या बेस या फंडामेंटल। अब 2 टाइप की थी सप्लीमेंट्री। और उसके बाद बहुत सारी प्लस ड्राइव क्वांटिटी। ये क्वांटिटी हम लोगों ने पढ़ी। अब कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है। कोई भी क्वांटिटी आती है हमारे पास, जब भी आप डायमेंशन पढ़ रहे हो तो सिंपली एक वर्डिंग में बताऊं, these are nothing but power of base quantity। कोई क्वांटिटी हमें दे रखी है, उसके अंदर जो बेस क्वांटिटी है उसकी पावर कितनी आ रही है, उस पावर को ही डायमेंशन बोला जाता है। इसके अलावा डायमेंशन कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूं आप लोगों को। एक एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं। आप लोगों ने 9th क्लास में स्पीड का टॉपिक पढ़ा था। यस सर, बिल्कुल पढ़ा था। दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मुझे यहाँ पे अब आपको करना क्या है, सबसे पहले करना क्या है वो चीज ध्यान रखनी है। मुझको अभी समझा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप लिखवाऊंगा। डायमेंशन जब भी पढ़ते हैं तो अगर कोई क्वांटिटी आपको मास के नेचर की दिख रही है, क्या बोला, अगर उसका नेचर मास है कहीं पे, तो उसके लिए आपको कैपिटल एम यूज करना। अगर वो लेंथ के नेचर की है, किस नेचर की है, लेंथ के नेचर की, तो उसके लिए हमें कैपिटल एच। टाइम के नेचर की है, उसके लिए कैपिटल टी यूज करना है। करंट के नेचर की है तो करंट के लिए हमें जो यूज करना हो एम्पियर यूज करना है। उसके बाद टेम्परेचर की बात आती है, तो टेम्परेचर के लिए आपको के केल्विन वाला कैपिटल यूज करना। क्लियर है। उसके बाद अगर आपके पास कहीं पे भी, वैसे बहुत ही कम पूछा जाता है यहाँ से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस
मास निकल के आता है, तो उसके लिए आप MOL शॉर्ट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी का भी नेम यूज किया जाता है जितने भी बचे हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, तो आप सीधा बाकी का क्या है विद नेम, ये तो का सिंबल है यूं कहीं अगर से। तो ये आपको कंसेप्ट यूज करना, ठीक है। तो अब देखते हैं बारी, सिंपली क्या करना है, आपको स्पीड का फॉर्मूला पता चल गया। जब वो आपसे डायमेंशन पूछे तो आपको लिखना है डायमेंशन, उससे पहले एक और चीज पढ़े, साथ में ही एक टॉपिक आपका है डायमेंशन फॉर्मूला। क्या निकल के आएगा? डायमेंशन फॉर्मूला। पहले एक चीज छोड़ो, बताता हूँ फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस कैसे नेचर की है? एक टाइप की लेंथ होती है, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है? मास। और ये चीजें ब्रैकेट में यूज की जाती हैं, किसमें फिक्स की जाएंगी? ब्रैकेट के अंदर। टाइम के लिए टाइम के लिए T, तो कुछ नहीं होगा। अब आप इसको इकट्ठा कर दो, यहाँ कुछ लिखा होगा मतलब 1 पावर, इसको T को ऊपर लेके चले गए तो T की पावर -1 पावर। जी समझ आई? अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ को फॉर्मूला लिया, नेचर देखना सिंपली, डिस्टेंस इज लेंथ, तो मास, सॉरी वेरी सॉरी बेटा, वेरी वेरी सॉरी, मैं बोल पूछ रहा हूँ, लिखा पूछ रहा। डिस्टेंस क्या लेंथ है, तो यहाँ पे L, और यहाँ पे टाइम, तो L1 T माइनस। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब अगली बात पे आ जाइए, ये भी सही है। और हमने 3 बेसिक तो पढ़ी थी स्टार्टिंग से, जब जिक्र होता है। अगर और सिस्टम की बात करें, आप लोगों ने MKS सिस्टम पढ़ा था, मास केजी और सेकंड वाला, तो उसमें ये 3 क्वांटिटी तो यूज होती है। तो नॉर्मली एक स्टैंडर्ड वे में, या बोल सकते हो कॉमन तरीके से, आम भाषा में, वो इसको ऐसे भी लिख सकता है, वो m की पावर भी लिखने की कोशिश करता। फॉर्मूले में क्या करेगा? आपको m की पावर भी लिख के देगा, ठीक है। अब कहो सर इसमें तो m है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, पावर कितनी लगा दो, क्या करते हैं ना, पावर 0 लगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है बेटा। अब मैं इसको थोड़ा सा सम अप करता हूँ, पर फिर से प्रॉपर्ली एक बार में आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी, एक दो एग्जांपल करेंगे तब आपको कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो डायमेंशंस की डेफिनेशन लिखो, ये रब कर रहा हूँ। तो क्या बना, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो निकल के आया है ये हमारा डायमेंशन नहीं है, ये क्या बना है? डायमेंशन फॉर्मूला। ये क्या बना बेटा? दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला किसका? ऑफ स्पीड। और एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे इक्वल टू मत लगाना, इस वर्ड यूज करना, उसका रीजन भी समझा दो। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पीड क्या निकल के आया? L1 T - 1, इसका M0 L1 T - 1, दोनों ही सही है, दोनों ही सही। अब बात करें थे कि सर आप तो डायमेंशन पढ़ा रहे थे, बिल्कुल मैं डायमेंशन पढ़ा रहा था। अब वो आपसे पूछेगा कैसे, क्वेश्चन को कैसे घुमाएगा? अब वो आपसे पूछेगा कि स्पीड में लेंथ का डायमेंशन बताओ, स्पीड के अंदर लेंथ का डायमेंशन, तो आपको इस तरीके से पूछेगा डायमेंशन ऑफ, चलो मास से स्टार्ट कर लेते हैं, मास इन स्पीड। मैंने क्या बता रहा, डायमेंशन क्या होता है? पावर। तो कितनी पावर है? 0। तो दैट इज, अगर बात करें डायमेंशन ऑफ लेंथ इन स्पीड, तो डायमेंशन इज नथिंग, सिंपली उसकी पावर कितनी है? 2 पावर, 3 पावर, 4 पावर, वो यहाँ पे कितनी पावर है? 1। डायमेंशन ऑफ टाइम, यानी कि स्पीड के फॉर्मूले में टाइम की डायमेंशन कितनी
था डायमेंशन इक्वेशन, और कुछ नहीं करना, आपसे डायमेंशन पूछेगा, डेफिनेशन दो, एक एग्जांपल लेके समझा दो। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है इसी एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? हम इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, अब आपको नोट डाउन करना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की आप हेडिंग डालोगे, इसको रब कर देते हैं। तो डेफिनेशन लिखें पीसीसी, these are the power, डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, अलग अलग फ्लूइड फॉर्म में भी मास का अलग, लेंथ का अलग, या सिंपली आप लिखना चाहो और पूरी क्वांटिटी की बात हो रही है, these are the power to which बेस और फंडामेंटल क्वांटिटी, पावर किसकी बने हैं, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, उनकी यूनिट्स की पावर रेज हो रही है। एक सेकंड रुकना बेटा। तो द पावर टू विच, यहाँ पे प्रॉपर आप यूनिट्स ही लिख लें, यूनिट्स ऑफ बेस और फंडामेंटल क्वांटिटी आर रेज्ड, बोलते हैं ना x की पावर 2, x रेज टू पावर 3, x रेज टू पावर 4, तो पावर ही तो रेज हो रही है, रेज टू रिप्रेजेंट द, अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूला। क्लियर है? बार बार मुझे, टू रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ गिवन क्वांटिटी, यानी जो आपको फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है उसकी यूनिट को आपको रिप्रेजेंट करना। तो उसको रिप्रेजेंट करने में, यानी हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, तो उसमें बेस क्वांटिटी की कितनी पावर यूज हुई है, कितनी पावर निकल के आ रही है, वही हमारी क्या पावर को क्या बोला गया है, टाइम। क्लियर है? तो डायमेंशन हो गया, उसके साथ ये मैं आपको डायमेंशन फॉर्मूला भी बताता हूँ। डायमेंशन फॉर्मूला वेरी सिंपल, ये वाला जो हमारे पास निकल के आया है, ये क्या है, डायमेंशन। तो ये आप एक चीज नहीं देख रहे, ये सिंपली रिलेशन है, क्या है कि रिलेशन है मास, लेंथ और टाइम की, जो ये दिखा रही है कि किसी क्वांटिटी को लिखने में बेस क्वांटिटी किस तरीके से रिलेट है। यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे इसमें मास की एक पावर जुड़ी हुई है, सॉरी मास की 0 पावर, लेंथ की एक पावर और t की -1 पावर, इस तरीके से जुड़ी हुई है। तो ये बताता है कि किस तरीके से तो कितनी पावर तक एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इट इज एन एक्सप्रेशन, सिंपली क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन के आ रहा है, विच रिप्रेजेंट, जो क्या बताता है, हाउ, कैसे, एंड विच ये भी तो बताना जरूरी है, कौन कौन सी विच ऑफ द बेस क्वांटिटी आर या फिर लिखो which tells how and which of the base quantity represent, कि कौन कौन सी रिप्रेजेंट कर रही है, रिप्रेजेंट द गिवन फिजिकल क्वांटिटी, कौन कौन सी क्वांटिटी जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये चीज एक एक्सप्रेशन है जो क्या बताता है, हाउ, कौन सी बेस क्वांटिटी के अंदर आ रही है। ठीक है, तो अब ये एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। अब आप एक काम कर सकते हो,
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसमें कौन कौन सी रिलेटेड है। मास की 0 पावर हो तो मास नहीं है इसके अंदर, बस वैसे लिख रखा हमने। लेंथ 1 पावर और टाइम 1 पावर, तो इस पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पीड टेल्स दैट, क्या बताता है कि इट डिपेंड्स किस किस की पावर आ रही है, लेंथ और टाइम की, एल एंड टी, एंड इंडिपेंडेंट ऑन मास पे क्या है, इंडिपेंडेंट। तो ये चीज आप लोगों को लिखनी है। अब आपने यहाँ एग्जांपल होगा डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ लिया, साइड में आप एक नोट बना के लिख सकते हो, while writing dimension formula use following symbols. In big bracket, उनको बिग ब्रैकेट में यूज करना या आपके सिंबल। तो ये था बेटा डायमेंशन में कोई नई बात नहीं है। अब अगली बात पे चलते हैं। तो मैं यही चीज कह रहा हूँ कि डायमेंशन आसान सी चीज है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, पर अभी तक भी थोड़ी सी आपको मुश्किल लग रही हो क्योंकि एक एग्जाम्पल पढ़ा है। अब एक चीज मुझे बताओ, इसमें एक बात और पढ़ने जा रहे हैं, डायमेंशन इक्वेशन। डायमेंशन इक्वेशन। अब मुझे एक चीज बताओ, मैथ में कोई भी इक्वेशन कैसे बनती है? जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो अगर आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमने y को और एक्स स्क्वायर प्लस 2 को दोनों को जब बराबर किया तभी तो इक्वेशन बनी है, यस और नो। तो सेम यहाँ पे कुछ ऐसा ही कंसेप्ट है। अगर हमने किसी क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूला को उस क्वांटिटी के सिंबल के इक्वल रख दिया तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी जिसको क्या बोल देंगे, डायमेंशनल इक्वेशन। तो नेक्स्ट छोटी सी डेफिनेशन आती है डायमेंशन तो व्हेन वी इक्वेट का मतलब बराबर रखना, इक्वेट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए क्वांटिटी विद किसके साथ, इट्स symbol, then the equation obtained, जो इक्वेशन मिलेगी that is called dimension equation। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल, डायमेंशन इक्वेशन ऑफ स्पीड। क्या बनती है स्पीड का सिंबल? आप लोग पढ़ते हैं 9th क्लास में, स्पीड को b से लिखते हैं, किससे लिखेंगे, b से। और डायमेंशन फॉर्मूला कितना था, m0 l0 c माइनस सॉरी l1 c माइनस। जब इसको बराबर रख दिया तो मेरे पास क्या निकल के आ गई, डायमेंशन इक्वेशन निकल के आ गई।
तो V M0 L1 T माइनस। खत्म हो गया डायमेंशन का काम। सत्यानाश तो नहीं कहेंगे, कल्याण कर दिया हमने डायमेंशन का। अब देखते हैं, तो जो हमने समरी पढ़ी उसका समअप कर लेते हैं। ये आपको रफ में लिखना था कि आप एक चीज बताता हूँ बेटा, जब भी हम पढ़ रहे पिक्चराइजेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है किसी टॉपिक का, जो पीक 70-80% आइडिया निकालने के, तो पिक्चर की फॉर्म में दे रहा हूँ। V इज इक्वल टू, थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है, V इज इक्वल टू M0 L1 T माइनस। तो मुझे एक चीज बताओ, जो ये पावर्स है, ये पावर्स किसको दिखा रही हैं? तो आप कहोगे कि सर ये पावर्स दिखा रही हैं डायमेंशन। क्लियर है? अब ये जो इतनी चीज है हमने लिखी, ये किसको दिखा रही है? डायमेंशन फॉर्मूला। भाई इतने में डायमेंशन फॉर्मूला बन रहा था। और जब मैं इस पूरे को ले लेता हूं, पूरा ये वाला पार्ट पूरा उठा दिया हमने, तो ये मेरे पास क्या बन गई? डायमेंशन। तो आपको बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमारा डायमेंशन काम करता है। तो अब कहोगे कि सर क्या बात है, इतना लंबा टॉपिक खींच दिया आपने। एक चीज आप लोगों को बता देता हूँ, ये डायमेंशन का कंसेप्ट आप चाहे फिजिक्स लेवल का कोई भी एग्जाम देते हो, कोई भी बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, IIT PMT नीट, या साथ में हम चलें बात कर लेते हैं दूसरी साइड की, कोई भी X ग्रुप Y ग्रुप एयरफोर्स है, नेवी है, किसी भी चीज का मूवमेंट है, वहां पे यहाँ से एक क्वेश्चन आराम से बना। तो ये हर बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट। और टेक्निकल जो भी आप स्ट्रीम में जाना चाहते हो उसके, और है बिल्कुल आसान, काम खत्म हो गया। पर डर इसका कितना है, अभी मैं उस डर के बारे में बात कर रहा हूँ। टीचर्स क्या करते हैं, जो चीज आपने पढ़ी नहीं है अभी तक उसके रट्टे लगवाएंगे। बुक के अंदर 50 से 800 120 से या 150 तक क्वांटिटीज हैं जो 11th में आएंगी, 12th में आएंगी। आपने भी इसकी शक्ल तक नहीं देखी, जान पहचान में नहीं है, कैसे कर पाओगे? लगाओ रट्टे। एक लॉजिक है बेटा। और हाँ, एक मैं आप लोगों को फाइनली बोल भी देता हूँ, 11th के एग्जाम में जितना 11th का सिलेबस है उसके अंदर जो जो चीजें आती हैं उसका डायमेंशन फॉर्मूला पूछेगा। पर एक चीज सोचो, क्या एग्जाम आपको भी देना है साल के बाद में? आंसर होगा साल के बाद में, और साल के बाद तक आप वो सारी चीजें पढ़ चुके होंगे, तो आपको तब वो चीजें याद करनी ना किया। टीचर क्या करते हैं, अभी रट्टा मरवा देते। क्यों मरवा रहे हो यार आप लोग? क्यों आप लोग मार रहे हो उस चीज को, रट्टे को? एक सिंपल सी बात है, जो मैंने आप लोगों को बोला भी था वर्क में, कि आपने नेक्स्ट क्लास में 9th और 10th के फॉर्मूले पढ़ने, क्योंकि वो आपने पढ़ चुके हैं, और आप उसी के हेल्प से मेथड पे काम करेंगे, मेथड सीखेंगे। अगर हमें मेथड आता है तो हम किसी भी चीज का फॉर्मूला निकाल सकते हैं जो आपने अब तक पढ़ी। और मैं वही काम करवा रहा हूँ, जो अब तक नहीं पढ़ी वो नहीं करवाऊंगा। 11th में जो जो चीजें नहीं आएंगी उनका डायमेंशन फॉर्मूला मैं हर टॉपिक में साथ साथ करवाता चलूंगा। तब तक के लिए जो पढ़ा है उस पर काम करते हैं, ठीक है बेटा? तो यही पॉइंट है कि हम मार खा जाते हैं, हमें वो नहीं पढ़ना जो हमने नहीं पढ़ रखा, बट जो पढ़ा उस पर डायमेंशन का कॉन्सेप्ट करेंगे। तो एग्जाम्पल कुछ ले, छोटी छोटी बातें। हाँ, बहुत जैसे संगीत में छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं। अभी उम्र नहीं आई रातें लंबी करने की, जूते पड़ेंगे माँ बाप से। तो यहाँ पे आ जाओ एग्जाम्पल। चलो छोटी
छोटी सी बात पे चल, मास आप लोगों ने पढ़ा है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मास इज, तुम बेकार हो, पढ़ ही लिया मास लेंथ टाइम का, तो कहीं कोई लेके आया तो मास का नहीं बताया आपने, नहीं पढ़ा है इसको। वॉल्यूम पे आ जाओ, अच्छा एरिया, सबसे छोटी बात पढ़ रखी, एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ या साइड इनटू साइड, कोई भी फॉर्मूला हो, या ट्रायंगल का एरिया सर हमारे पास तो उसमें तो 1/2 भी आता है, वेट इनटू हाइट है, ऐसा ही है, लगाया जाओ बेटा। एक चीज बताता हूँ, कोई भी कांस्टेंट नंबर आते हैं 1 2 3 4 10 11 12 जितना भी वगैरह वगैरह, उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। एक कांस्टेंट लाइक 0 1 2 3, इसके बाद नंबर, जितने भी काउंटिंग नंबर हैं, do not have dimension। अब अगली बार आपको एक तरीका और बता रहा हूँ, अभी हमने एरिया का डिस्कशन किया, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एरिया। तो अब मुझे एक चीज बताओ, ये तो फॉर्मूला लिखा है, डायमेंशन फॉर्मूला नहीं लिखा है, तो मैं इसीलिए आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, जब भी आप डायमेंशन फॉर्मूला लिखो तो पूरी वर्डिंग लिखो बेटा। नॉलेज और डीप नॉलेज में डिफरेंस है। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एरिया इज, अब मैंने एक चीज और बोल रही थी कि इज लिखना है, चलो पहले डायमेंशन फॉर्मूला लिख देते। लेंथ लंबाई है या मास है या सेकंड है, कोई बच्चा कह रहा था कि ये लंबाई 20 सेकंड है, एक बोर्ड की मैं कहूँ ये 4 फुट होती है, नहीं सर ये तो 4 फुट है, ये 4 किलोग्राम, ऐसा होता कभी नहीं होता। तो यूनिट क्या होती है उसकी, लंबाई है तो लेंथ में ही मेजर की जाएगी, ठीक है सर, ठीक कर लेते हैं, तो एक एल लगा दिया। ब्रेथ, चौड़ाई को लेंथ लेंगे, चौड़ाई को तो पक्का मैं 20 किलो मापूंगा, अरे गधो ये भी तो लंबाई है, चीज क्या है लेंथ की, तो नेचर के, तो यहाँ पे भी क्या यूज करोगे, हमने पढ़ा था कि नेचर डायमेंशन वर्क्स ऑन नेचर ऑफ बॉडी, नेचर कैसा है, वो कितने किलो है कितने वो नहीं बताती, जस्ट डायमेंशन नेचर को बताती है, तो लेंथ इनटू लेंथ, क्लियर है, इसमें आ जाओ। साइड भी क्या है, लेंथ, ये भी लेंथ, तो अगर इससे निकालो तो ये भी लेंथ और लेंथ। अगले में 1/2 डायमेंशन है, इसका कांस्टेंट है, कोई डायमेंशन नहीं होगा, बेस के लिए भी लेंथ, भाई ट्रायंगल का बेस भी तो लंबाई की वजह से रखेगा, और हाइट भी लंबाई के नेचर की होती है, यानी लेंथ के नेचर की होती है, तो कितना हो जाएगा L स्क्वायर, क्लियर है। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एरिया इट्स L स्क्वायर, ये भी सही है, और अगर वो दे दे ऐसे तो ये भी सही है, आप लोगों को बता चुका हूं मैं पॉइंट, क्लियर है। अब अगली बात एक बार फिर से मुझ पे जोर डालना चाहूंगा, क्योंकि गलत नहीं पढ़ना है, मैं यहाँ इज लिख रहा हूं, अगर मैं एरिया A इज इक्वल टू एल स्क्वायर कर दूं, तो मेरे पास एक डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, क्या बच गया, डायमेंशन इक्वेशन बच गई। तो आपको ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है, हर चीज में ध्यान रखना है, बार बार नहीं बताऊंगा। चलो अगली बात पे, यस सर, वॉल्यूम, वॉल्यूम लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट
इससे निकाल लो, या साइड की पावर 3 इससे निकाल लो। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, हमारे पास एक स्टूडेंट आता था बड़ा सर वॉल्यूम कितनी है, तो इस ये भी लेंथ के नेचर की, ब्रेड्थ भी लेंथ के नेचर की, और हाइट भी लेंथ के नेचर की। तो इसकी पावर कितनी चली गई, L की पावर 3, L की पावर 3 चली गई। तो यहां से मुझे ये बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं? बिल्कुल लिख लो। साइड क्यूब में भी तो यही आएगा, लेंथ 3 बार रिपीट होगी तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ 3 पावर चलेगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब ये तो था क्या, डायमेंशन फॉर्मूला। अब मैं बात करूं डायमेंशन ऑफ मास कितना है। डायमेंशन ऑफ m that is 0, डायमेंशन ऑफ L ट्रू, डायमेंशन ऑफ T 0। तो इस तरीके से आपसे पूछेगा। चलो इसके और करवा देता हूँ, बाकी आप खुद समझ जाओगे। डायमेंशन ऑफ m 0, L 3, T 0 कर लोगे। अगले पे आ जाओ। क्या क्या पढ़े हो, कुछ भी नहीं पढ़ा था, भूल गए। अगले में देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है डेंसिटी। आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, सर जी मास अपॉन वॉल्यूम। अब डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, मास का m, वॉल्यूम का आपको याद हो गया होगा L की पावर 3, क्योंकि बार बार बच्चे नहीं हो, अभी तो बच्चे ही हैं, अकल के दांत भी नहीं आए हैं। ऊपर गया -3, टाइम नहीं है, पहले इसको इतना लिखो, टाइम तो किसी के पास भी नहीं है सर। ये बाहर क्या तबाही मची हुई है वही। तो टाइम की पावर 0 हो गई। मेरे हिसाब से डायमेंशन खत्म हो गया, मेरे हिसाब से डायमेंशन खत्म हो गया है। कुछ आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, 1 सेकंड रुकें। अब आप लोगों के लिए होमवर्क में जो छोड़ता था ना, वो आप लोगों को करना है, बाकी नहीं करना। अब लीनियर मोमेंटम 9th में पढ़ा था सर, बिल्कुल पढ़ा था। अच्छा चलो 1 मिनट में, 9th में तो हमने एक चीज और पढ़ी थी, डेंसिटी के बाद रिलेटिव डेंसिटी आता था। क्या आता था? रिलेटिव डेंसिटी। तो फॉर्मूला सोचो, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी की डेफिनेशन होती थी डेंसिटी ऑफ बॉडी जिसकी बात हो रही है, और उसको डिवाइड करते थे डेंसिटी ऑफ वाटर से एट 4 डिग्री सेल्सियस। आप लोगों के लिए ज्ञान की एक बात बता दूं, अगर कोई आपसे पूछे कि वाटर 0 डिग्री पे या 4 डिग्री पे सबसे ज्यादा डेंस होगा, यानी टफ डेंस, तो कई बच्चे सोचते हैं कि जितना कम टेम्परेचर होता है उतनी डेंसिटी ज्यादा, बर्फ जम जाती है। बट ये आप लोग कहीं ना कहीं गलत सोच रहे हैं। एक चीज कंसेप्ट बता दूं, ये जो चीजें डेंसिटी वो एक्सपेरिमेंटली देखी जाती है। उसको 0 डिग्री पे, 1 पे, 2 पे, 10 पे, 15, 20 पढ़ते चले जाते हैं, और हर एक में उसको मेजर करते हैं कि कितने मास, कितनी वॉल्यूम में ऑक्यूपाइड। तो जब देखा गया अलग अलग टेम्परेचर पे, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर सबसे ज्यादा डेंस मिला। तो ये उसका रीजन था कि ऑब्जर्व करके चीज लिखी गई है, तो उसके साथ ही कंपेयर किया गया। ये है। तो अब इसके डायमेंशन फॉर्मूला पे आ जाओ। रिलेटिव
भाई डेंसिटी ऑफ बॉडी का क्या पड़ेगा, मास अपॉन पहले ऊपर भी मास अपॉन वॉल्यूम। अब हमें नेचर की बात करनी है ना, ये तो ऊपर बॉडी का लिखेंगे तो m और वॉल्यूम के लिए L3 और नीचे ये तो डेंसिटी है तो m अपॉन L3। तो ये कट नहीं गया तो क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, m की पावर 0 l की पावर 0 c की पावर 0। तो जब इसी तरीके से कोई चीज आपकी है तो उसको बोला जाता है, दिख भी नहीं रही, 0 का मतलब नो टाइम। तो इस तरीके की कोई कई क्वांटिटी आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है। अब आप लोगों के लिए क्या, कुछ नहीं सर, अब आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग खाऊंगा मैं, होमवर्क नहीं सर क्यों मंगा रहे, आ जाओ बेटा, लीनियर मोमेंट का फॉर्मूला आपको लिख के दे दूंगा, T मास इनटू वेलोसिटी। उसके बाद चलो ये वेलोसिटी वाले कंसेप्ट से स्पीड, यानी को डिस्टेंस का चाहिए, डिस्प्लेसमेंट का चाहिए, स्पीड का चाहिए, वेलोसिटी का भी बताना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बताना पड़ेगा बेटा, एक्सीलरेशन का भी चाहिए बेटा, क्यों जान लेने बतूले हो। फर्स्ट चैप्टर में याद है थे आगे लीनियर मोमेंटम का चाहिए, और तो और फोर्स का भी चाहिए, जिसको मास इनटू एक्सेलरेशन बोलते हैं। और तो और मैं इसमें भी गुजारा नहीं करूंगा, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे भाई, हमारी मर्जी। फोर्स के अलावा वर्क, वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और उसके अलावा एक चीज आप लोगों के लिए बता देता हूं, काइनेटिक एनर्जी का चाहिए होगा। आज मैं नाइट वाले टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, जिसका फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है। पोटेंशियल एनर्जी का भी चाहिए, एम जी एच। ये आप लोगों के लिए स्पेशल क्वेश्चन है, क्योंकि एम जी एच जब भी ये वर्ड आ जाता है मेरे को भूख लग जाती है, तो मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ। तो MDS पान मसाले नहीं, जो MDS खाना गरम मसाला ना, वो फीलिंग आ जाती है। तो ये बड़ा ही कष्टकार है, इसको मुझे इलाज नहीं मिल पा रहा, तो यहाँ पे आके मेरा सवाल जवाब दे जाता है। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस के डायमेंशन फॉर्मूला निकालने हैं, जल्दबाजी नहीं करेंगे, इस पे क्लास और डिस्कशन करेंगे। अभी बहुत सारी चीजें जो आपने पढ़ ली हैं और दिमाग में नहीं थी याद, सच बता रहा हूँ आप लोगों को, पर याद आ जाएंगे, फॉर्मूले भी याद आ जाएंगे, कंसेप्ट भी स्ट्रॉन्ग होंगे। तो आपको इनके करने हैं, तब तक के लिए काम करो, चेक करूंगा और एंजॉय करो। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बी सेफ।